हेलो फ्रेंड, आज हम फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ, नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आवर्त सारणी के तत्व नंबर 8 ऑक्सीजन के बारे में, जो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट तत्व हैं, जिसकी वजह से ये पूरा वातावरण है। तो आज अपन डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन के बारे में, जिसमें हम उसकी खोज से लगाकर उसके गुणों के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, उनके उपयोगों के बारे में और कुछ रोचक तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। उससे पहले हमने उसमें अलग अलग तत्वों के बारे में डिस्कस किया है। अपन ने आवर्त सारणी के टोटल 7 तत्वों के बारे में अपन ने अध्ययन किया है, उनको समझा है, उनको जाना है, जिन सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो आप आसानी से वहाँ से उनके लिंक को खोल सकते हैं और क्लासों को देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तक के तत्वों को पढ़ा है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं उससे अगला तत्व एलिमेंट ऑक्सीजन। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर ऑक्सीजन की खोज के बारे में डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीजन की जो खोज है वो जोसेफ प्रिस्टली ने 1774 ईस्वी में की थी। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टली। उसके बाद ऑक्सीजन का जो प्रतीक होता है, जो ओ से रिप्रेजेंट करते हैं अपन इसको। ऑक्सीजन जो होते हैं अधातु होती है, नॉन मेटल होता है। ऑक्सीजन गैस अवस्था में पाया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के अंदर ग्रुप नंबर वर्ग नंबर 16 के अंदर ऑक्सीजन को रखा जाता है। आवर्त जो होता है पीरियड, वो सेकेंड के अंदर रखा जाता है। और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो होता है पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, क्योंकि उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो किस कक्षक में होता है, पी कक्षक के अंदर जाता है, इसलिए उसको पी ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 8 होता है। परमाणु भार जो होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 15.999 AMU होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ऑक्सीजन का वो होता है 1s2 2s2 2p4 होता है। या तो अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या अपन लिख सकते हैं He हीलियम जो होता है, हीलियम 2s2 2p4 होता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि ऑक्सीजन का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो होता है 1.429 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। ऑक्सीजन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है -218.8 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो होता है -183 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के अंदर 8 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 ही प्रोटॉन होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि उसका जो ऊर्जा स्तर होता है, एनर्जी लेवल, वो कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है, एक तो रंगहीन गैस होती है, एक गंधहीन गैस होती है और एक स्वादहीन गैस होती है। तो इसको अपन ना तो देख कर पता कर सकते हैं, ना उसको सूंघ कर पता चलता है, ना ही उसका टेस्ट कर कर अपन बता सकते हैं कि यह ऑक्सीजन गैस है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है तरल अवस्था में हल्के नीले रंग की गैस द्रव के रूप में होती है। अगर ऑक्सीजन तरल अवस्था में है तो वो होती है हल्के नीले रंग का द्रव होता है। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है, लेकिन किसी वस्तु को जलाने में सहायक होती है। तो कोई वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या होती हैं, जलती हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो होती हैं वो स्वयं नहीं जलती हैं। ऑक्सीजन जल में अल्पविलय होती हैं, कम घुलनशील होती हैं। ऑक्सीजन रासायनिक रूप से सक्रिय गैस होती हैं। यह हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन के अलावा
सभी तत्वों से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन क्या होती हैं? सक्रिय गैस होती हैं। वो किस किस के साथ? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जो ये नोबल गैसें हैं, ठीक है, उन सभी तत्वों को छोड़कर वो सभी के साथ क्या कर लेती हैं? ऑक्साइड का निर्माण कर देती हैं। इसलिए ऑक्सीजन को बोला गया है कि सक्रिय गैस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक गैस होती हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की ओर अल्प आकर्षित होती हैं। ऑक्सीजन गैस क्या होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ अल्प आकर्षित होती हैं, इसलिए इसको अपन पैरामैग्नेटिक गैस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। अब अपन आगे देखते हैं ऑक्सीजन के गुणों के बारे में, उपयोगों के बारे में, कि ऑक्सीजन के क्या क्या यूज़ होते हैं, उसको अपन पढ़ेंगे आगे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑक्सीजन लगभग सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक होती है सांस लेने में, ये आपको भी पता है। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकेंड, ऑक्सीजन का सबसे अधिक व्यावसायिक उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। अशुद्धियों को उच्च दबाव की ऑक्सीजन की धाराओं के साथ जला दिया जाता है। इस्पात उद्योग में जो अशुद्धियाँ बनती हैं, उन अशुद्धियों को उच्च दाब की ऑक्सीजन की धाराओं के साथ क्या कर लिया जाता है? जला दिया जाता है। तो ऑक्सीजन का व्यावसायिक उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। ऑक्सीजन का उपयोग तांबा, कॉपर, सीसा, लेड, जस्ता, जिंक धातुओं के उत्पादन में भी किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि तरल ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। रॉकेट में ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन प्रयोग में ली जाती हैं। धातुओं को काटने व गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन का उपयोग उच्च तापमान उत्पन्न करने के लिए एलपीजी गैस या एसिटिलीन गैस के साथ किया जाता है। तो ऑक्सीजन का उपयोग एलपीजी और एसिटिलीन के साथ किस चीज़ में? धातुओं को काटने और गैस वेल्डिंग में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन का उपयोग कई तरह के रसायन बनाने में किया जाता है, जैसे नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इन सब तरह के ऑक्साइड रसायन बनाने में भी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनने वाली ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों के विकिरणों से धरती की रक्षा करती है। ऑक्सीजन के जो 3 परमाणुओं से जो गैस बनती हैं, ओजोन गैस, वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से किसकी रक्षा करती हैं? पृथ्वी की रक्षा करती हैं। उसके बाद अपन देखते हैं ऑक्सीजन के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें नंबर 1 जो है, ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, 46% है। पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है, 46%। वायुमंडल में यह 21% उपस्थित होती हैं ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन ब्रह्मांड में तीसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड में तो वो तीसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, जबकि वायुमंडल में ये 21% होती हैं, जबकि पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में 46% होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। शरीर के कुल भार का 65% भार किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। उसके बाद देखते हैं वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान बनाई जाती हैं। पता है आपको कि पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, भोजन बनाते हैं, उसमें ऑक्सीजन और जल मुक्त होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 17% से कम ऑक्सीजन प्राणियों को सांस लेने में दिक्कत करती हैं। 17% से कम अगर ऑक्सीजन है तो प्राणियों को सांस लेने में दिक्कत करती हैं, जबकि 25% से अधिक अगर ऑक्सीजन हो जाती हैं तो वो कई कार्बनिक यौगिकों को अत्यधिक ज्वलनशील बना देती हैं, जलाती हैं, जिससे विस्फोट का भी खतरा होता है। तो अपन देखते हैं कि एक आश्चर्यजनक संतुलन है वायुमंडल में ऑक्सीजन का, कि अगर 17% से कम हो गई तो सांस लेने में दिक्कत, और 25% से अधिक हो गई तो कार्बनिक पदार्थों को जलाने में अत्यधिक ज्वलनशील हो जाएगी। तो ये एक आश्चर्यजनक संतुलन बना हुआ है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट पॉइंट, 50% से अधिक शुद्धता की ऑक्सीजन फेफड़ों के लिए क्या होती हैं? नुकसानदायक होती हैं। तो इस प्रकार हमने ऑक्सीजन के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में डिस्कस किया, उसके उपयोगों के बारे में डिस्कस किया, उसके गुणों, प्रॉपर्टी, भौतिक गुण आदि के बारे में अपन ने इस क्लास के अंदर डिस्कस किया।
तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट तत्व के बारे में, एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।